So hi everyone, welcome to this channel. So let me introduce you to myself. So I am आर्या सिंह और मैं 11th क्लास में हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ करेंटली। और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सक्सेसफुली ख़त्म हो गए हैं। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 91% आए हैं। स्टेट बोर्ड मेरा था। तो अगर आप स्टेट बोर्ड के हो या फिर CBSE के हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव रहने वाली है। मैं 9th क्लास से पहले CBSE में थी और इंग्लिश मीडियम से मैंने अपने स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम दिया। तो आप लोग को जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी मार्कशीट वगैरह सब प्रूफ दे दूँगी कि आपने जो मेरे पे इतना ट्रस्ट किया वो वर्थफुल था कि नहीं, आपको वो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। सो बिना आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको 23 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मुझे मेरे टीचर्स ने और मैंने यूट्यूब पे सर्च करके एक जगह नोटबुक में लिखा था। जब मैं 10th क्लास मेरा स्टार्ट किया था मैंने अपने 10th में भी, तो मैंने इस तरह से एक मेरी नोटबुक थी, इसमें मैं अपना टारगेट वारगेट सेट करती थी, रफ वगैरह करती थी। इसके एंड के कुछ पेज खाली हैं। हाँ, तो उसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे। मैं वो आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। और तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही कहूँगी कि अपना सिलेबस जो है उसे प्रॉपरली एक जगह लिख लो अच्छी हैंड राइटिंग में, और उसके बगल में थोड़ा स्पेस छोड़ दो। ये काम कैसे करना है ये मैं आपको शो करूँगी, ठीक है, वीडियो के एंड में। और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अपना सिलेबस और अपना पैटर्न अच्छे से समझ लो और क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर है। जैसे मैथ की NCERT का एक चैप्टर रहता है, सिलेबस रहता है, तब भी आप उसका एक एक चैप्टर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के लिखो। इसका इफ़ेक्ट क्या है वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे आप जब आपको अपना सिलेबस पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि क्या ओवरव्यू है, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या नाम है, कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, अपने आप आइडिया आ जाएगा। दूसरी बात, स्टिक टू वन पेन। आप अगर बार बार अपने एग्ज़ाम से पहले पेन चेंज करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और अपनी हैंड राइटिंग जितना हो सके इम्प्रूव करो और थोड़ा बड़ा बड़ा फैला के ब्यूटीफुल्ली लिखो। मैं कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखती हूँ। मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग लास्ट में दिखा दूँगी कि मैं कैसा लिखा करती थी एंड कैसे क्या फॉर्मेट है एग्ज़ाम का लिखने का, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। आंसर राइटिंग पे फोकस करो। बोर्ड्स में आंसर राइटिंग के बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग मेथड अच्छी है तो आपको बहुत आराम से 98% तक जा सकते हो आप, ओके। थर्ड पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सके अपने कुछ ही दोस्तों से बात करो। सारे दोस्तों को अपना ब्यूटीफुल सा इम्पोर्टेंट सा टाइम मत दीजिए, क्योंकि कुछ दोस्त आपके साथ चीट कर रहे होते हैं, मानो या ना मानो, बट हाँ, आप अपना टाइम मत वेस्ट करना। और अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अगर वो समझ रहे हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लॉक देम। आई लिटरली डू इट। मैंने भी यही किया था। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, बट मेरा भी एक कोई था मेरी लाइफ में जिससे बात करने पे मेरा बहुत टाइम जा रहा था। तो मैंने उसे समझाया बट ही डिडंट अंडरस्टैंड इट। तो मैंने बहुत प्यार से उसे कट ऑफ कर दिया एंड स्टिल ही इज़ माई फ्रेंड, बट वी डोंट टॉक टू मच राइट नाउ। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नहीं तो एक्चुअल में मैंने फ़ील किया है कितना टाइम आपका एक इंसान पे चला जाता है, उससे कॉल करना, उसको टेक्स्ट करना। सो अवॉइड दीज थिंग्स एंड स्टडी अलोन। जितना मैं ग्रुप स्टडीज़ थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ में हम लोग बात करने लग जाते हैं और थोड़ा भी कुछ होता है तो हम डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। सो आई लिटरली यूज़ टू स्टडी अलोन ऑलवेज़। मेरी छोटी बहन रही तो वो ठीक है, मेरी बड़ी बहन रही तो ठीक है, बट मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करती थी। और आई लिटरली अवॉइड दिस थिंग बिकॉज मैं इसके नुकसान जानती हूँ। एंड इफ़ यू फील इट देन इट्स ओके, देन यू कैन डू इट। ये अब आपकी चॉइस है कि आप ग्रुप स्टडीज़ करने में अच्छी तरह आपको अच्छा फील होता है तो यू कैन डू इट। तो अब इसके बाद मैं आपको 5वां पॉइंट ये बताने वाली हूँ कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम जो भी है उसको अच्छे से समझ लो। जैसे कि मेरा स्टेट बोर्ड था तो उसमें मेरा ऐसा था 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने कैसे पढ़ना है उसके लिए एक अलग अप्रोच करना है, और सब्जेक्टिव में कैसे पढ़ना है उसका अप्रोच करना है। और आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप ये एनालाइज़ कर सकते हो, पर ये काम आपको अभी नहीं करना है। 6 महीने तक आप अपना सिलेबस पढ़ो, रिवाइज
रिवाइज़ करो, देखो अपने आप, फिर आपको प्रीवियस ईयर में समझ आ जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आप वीडियो यूट्यूब पे डालो, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज आपको अपने आप मिल जाएगा। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादातर क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज से आती है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। तो मैंने लिटरली देखा है, मैंने प्रीवियस ईयर मैंने खुद मेरे एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन। तो बैक एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक के, हमारी मेन टेक्स्ट बुक के, उसको ज़रूर से ज़रूर करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना। दीज आर मस्ट। और अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको पैटर्न में, बैक एक्सरसाइज में, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आ रही है तो बैक एक्सरसाइज आर मस्ट, सॉल्व इट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज क्लियर 6th point या 7th point, हाँ आई थिंक 7th point। सो 7th point इज़ दैट क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। तो बिना बात समझे हुए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री जानते नहीं हो, आप साइंस का कोई इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ ये सब चैप्टर आप जानते नहीं हो, और आप सीधा लाइट चैप्टर आपको आता नहीं, आप सीधा चले गए NCERT की बुक खोली, रीडिंग चालू। डोंट डू दिस। बिफोर डूइंग दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, 10 घंटे की है, चुपचाप बैठ के देखो, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, नोट्स ऐसा नहीं बनाना है कि सजा सजा के। नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। नोट्स आपको ऐसा बनाना है, टीचर बोल रहा है फटाफट रफ में लिखते जाओ, गंदी हैंडराइटिंग में लिख लो। आफ्टर दैट रिवाइज दैट, रीड इट, एंड आफ्टर रीडिंग यू विल एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। जो भी टीचर ने पढ़ाया उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लो। उसको टिक करने के बाद अगेन रिपीट पे पढ़ो, और उसे रिपीट पे जैसे ही पढ़ोगे ना अपने आप समझ आ जाएगा, और उसके बाद उसका नोट्स बना लो। इट विल एक्चुअली इफेक्टिव। ट्राई कर लो, मान जाओगे। आई एक्चुअली डू दिस एवरी टाइम, स्टिल नाउ आई डू दिस। ओके, तो लेक्चर वॉच करना इज़ मस्ट, एंड रीड टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट लाइन बाय लाइन। और अगर कोई तुम में से है ना, मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, यार आर्या मैं तो वेदांतु आई थिंक वेदांता नाम है शायद, उस पर क्लासेस लेती हूँ व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, और तुम ट्यूशन कोचिंग तुम ऑनलाइन कुछ नहीं करती हो, तब भी तुम्हारे इतने मार्क्स मेरे से ज़्यादा कैसे आए। तो उस पर मैंने उसे कहा कि असल में मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ती हूँ, तो वो मान ही नहीं रही है, वो नहीं मान रही कि मैं इतने में मेरा हो गया। बट लिटरली यू हैव टू बिलीव दिस ट्रुथ कि आप जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम बुक से आने वाला है, CBSE एग्ज़ाम से ही बुक से ही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वो कहीं और से नहीं पूछेगा, और 1 से 2 पूछेगा। आपका पूरा 95% एग्ज़ाम आपकी इस बुक से आएगा, लाइन बाय लाइन आता है, मैंने खुद देखा है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा। सो ऑलवेज़ रीड योर टेक्स्ट बुक, और लेक्चर देखने के तुरंत बाद पढ़ो। एक बार नहीं पढ़ के हो जाता है, एटलीस्ट 2 से 3 बार उस चैप्टर को खुद पढ़ो, और ऐसे पढ़ो। अब मेथड भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन से मेथड से पढ़ो। फेमन मेथड यूज़ करो चुपचाप से, ऐसे पढ़ो। पढ़ा तुमने, नोट्स पढ़े तुमने, कर लिया, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले तुम इस तरह से उसको ऐसे लग पढ़ो कि अपने छोटे भाई बहन को तुम पढ़ा रहे हो। यू आर द टीचर एंड यू हैव टू टीच इट टू समवन एल्स। डू दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू, डू दिस, करके देखो। इसके बाद इतना सिलेबस कंप्लीट होते नहीं भी हुआ है, जैसे ही 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ, सॉल्व PYQ, सॉल्व PYQ, सॉल्व PYQ, सॉल्व PYQ, दैट्स इट। ये सब तुमको कह रहा है, सब कहेगा, और मैं भी यही कहूँगी, PYQ इज़ मस्ट। एटलीस्ट 5 इयर्स का तो कर लो, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है। मतलब मैंने जब सॉल्व किया था मुझे इतना फील हुआ कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है पढ़ाई का। मैं इतना डिप्रेस हो गई कि मतलब मैंने क्या पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इस तरह से क्वेश्चन का तो मैं आंसर ही नहीं दे पा रही हूँ। सो उस टाइम पे मैथ्स के क्वेश्चंस देख के मेरे दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये क्या है। एनालाइज करोगे तो ही पता चलेगा। सो डू PYQ, एंड
फॉर्मेट अच्छे से रखो एग्ज़ाम का, कैसे रखना है शुरू से ही ऐसे एग्ज़ाम जैसे सॉल्व करो, टाइमर लगाओ और उतने टाइम में कंप्लीट करो। और कभी भी ना कोई दोस्त 12th पॉइंट ये है आपका कि ज़्यादा शो ऑफ मत करो। कोई दोस्त कह रहा है कि अच्छा भाई तू तो बहुत पढ़ता है, तू तो टॉप करता है, तो क्या तेरा राज है, ये सब तुमसे बहुत पूछा जाएगा। तो बहन भाई जो भी हो तुम प्लीज़ सुनो, ये सब बातों में मत आओ, ठीक है। लिटरली इस बातों में मत आओ। वो लोग तुम्हें सही चढ़ा रहे हैं और तुम चढ़ रहे हो। डोंट डू दिस और चुपचाप से अपने ऊपर फोकस करो, ओके, दैट्स इट। और झूठ भी मत बोलो कि नहीं भाई मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये भी गलत है। तो हाँ बोलो कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो कितना हार्ड सिलेबस है। मेरे से अभी भी ये सब पूछते हैं एंड आई अवॉइड दिस क्वेश्चन टू टेल और आंसर, क्योंकि सब पढ़ता है भाई। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कहने वाली हूँ, मैंने बहुत बच्चों को देखा है करते हुए, मतलब अपनी क्लासमेट्स को करते हुए देखा है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड मैं परेशान हो जाती हूँ ये हरकत देख के, जब मेरे सामने पता है क्या करता है सब। NCERT ली, टेक्स्ट बुक ले ली पूरी NCERT की फाइल ले ली, उसके बाद एस चंद की बुक ले ली, RD शर्मा ले ली, फिर HC वर्मा ले ली, इंग्लिश की कोई रेफरेंस बुक लेके ले आए, PYQ की बुक ले आए, गाइड की बुक ले आए। प्लीज़ ऐसा मत करना, इट्स कंप्लीट wastage of money and your time. Don't do this, okay? So limited resources यूज़ करो, stick to it. जिस टीचर से पढ़ रहे हो नहीं है समझ आया, दूसरे टीचर का देखो, पर जब उसका समझ आ चुका है तो प्लीज़ 10 टीचर की वीडियो मत देखो, 10 बुक मत यूज़ करो। I would suggest 3 books, 3 resources to use, नहीं 4 resources to use, 3 बुक और 1 रिसोर्स। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब और ऑनलाइन कोचिंग और एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, देन स्टिक इट टू इट, उसी से स्टिक रहो, इधर उधर मत भटको, टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, NCERT की बुक मस्ट है, या फिर स्टेट बोर्ड का आपका जो भी बुक है वो मस्ट है। थर्ड, आप एक PYQ की बुक ले लो। चौथा, एक क्वेश्चन बैंक टाइप बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सको आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट में। तो ये 4 रिसोर्सेज इज़ लेके आपका इनफ है। और एक और पॉइंट स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल स्टूडेंट्स, डोंट यूज़ सो मैनी अप्लाइंसेस कि मैंने देखा है आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो, टैब भी यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, बुक्स भी यूज़ कर रहे हो, आपने इतनी टेक्स्ट बुक्स ले रखी हैं, फिर आपने सेम टाइम पे एक लैपटॉप खोल रखा है, बगल में टैब खोल रखा है, रफ नोटबुक है, फेयर नोटबुक है। डोंट मेस अप थिंग्स ना, डोंट कॉम्प्लेक्स इट, दीज ऑल आर सिंपल थिंग्स, डोंट मेक इट ब्लेंडर मत करो प्लीज़। I would literally suggest don't use appliances while studying. If you are watching lectures, if you are watching lectures, then use your mobile phone, tab or laptop. But फालतू में मत खोलो, आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, दर्द होगा, प्लीज़ मत करो, ओके। अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे दोस्त हो मेरे तुम, अच्छे भाई बहनों, मत करो, ऐसे मत पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा अप्लाइंसेस लेके मत पढ़ो। अगर तुम फ़ोन से पढ़ रहे हो, फ़ोन से पढ़ो, पर ये नहीं कि आप बगल में अननेसेसरी के अप्लाइंसेस खोल के बैठे हो, मत करो, ठीक है, प्लीज़ मत करो, ये बात मत करो। ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया। फेमन मेथड भी डिस्कस कर लिया। स्पेस रेपिटेशन मेथड यूज़ करो, जिसमें रिवाइज़ करना होता है टाइम टू टाइम। आज पढ़ा, कल पढ़ा, रिवाइज़ करो बेटा। रिवाइज़ नहीं करोगे तो जो इतना मेहनत किया है सब वेस्ट हो जाएगा। सो रिवाइज़ करो। और लोग कहते हैं एक मिनट मैं थोड़ा कैमरा पास लाती हूँ। सब कहते हैं कि पोमोडोरो मेथड यूज़ करो, मैंने भी वीडियोस पे देखा है, पर मैंने पोमोडोरो मेथड यूज़ किया बट मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहा। आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। मेरा रहता है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट मैं जब पढ़ने लगती हूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं तब तक पढ़ती हूँ जब तक मेरी पूरी बॉडी दर्द ना कर रही हो। थोड़ा मेरा ये डिसएडवांटेज है। बट अगर पोमोडोरो मेथड इज़ वेरी सजेस्टेड, सो यू हैव टू ट्राई दिस, ओके। आप एक बार ट्राई करो, बट मैं अपना पर्सनल कहूँगी कि ये ऑप्शनल है। मुझको ये इफ़ेक्टिव नहीं लगा, मेरे टाइम पे मुझको थोड़ा ये नहीं इफ़ेक्टिव लगा, बट
वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडीज़, सो आपको जो सही लगे आप वो करना, पर मेरे लिए थोड़ा इफेक्टिव नहीं था तो मैं इसे ऑप्शनल रख रही हूँ। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे टीचर्स जो यूट्यूब पे कहते हैं उनका कहना है, तो इसको मैं टिक आउट करती हूँ। हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। मैं रोज़ पानी पीती हूँ, भर भर के पानी पीती हूँ। अभी पानी वहाँ रखा है तो अभी पीनेंगी। हाइड्रेटेड रहना है, यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्टिक इट टू इट, ये मैंने पहले ही कह रखा है। अवॉइड टाइम टेबल मत बनाओ कि आज सुबह उठना है सुबह 9 बजे साइंस, उसके बाद 9 से 11 साइंस पढ़ना है, 11 से 12 मैथ पढ़ना है, 12 से 1 ये पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठना है। डोंट मेक योर लाइफ मेस अप। हर दिन अलग होता है। लाइट क्यों ख़राब हो रही है? एवरी डे इज़ डिफरेंट, सो डोंट ट्राई टू प्लान इट, ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। और अपना गोल बना लो, आज के दिन ये काम कंप्लीट करना है, आज के दिन ये काम कंप्लीट करना है, दैट्स इट। डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग टाइम टेबल्स। एंड वट एवर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक यू फाइंड, डू इट इन योर मोस्ट इफेक्टिव टाइम। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं इससे, कि मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा, पर मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ूँगी, मुझे समझ आ जाएगा। तो मैं उस टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे नहीं समझ आता है या फिर मुझे जो याद करना होता है। सो अपने उस टाइम, जो भी टाइम पे जो आपका दिमाग एकदम सुपर लेवल पे काम करता है, उस टाइम पे पढ़ाई करो, ठीक है? ये कहना था मुझे। मल्टीपल रिविजन्स करो। और ना लास्ट में मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ। हाँ, PYQ गाइड करो और थोड़ा प्रेयर करो, भगवान जी तुम्हारी मन की बात सुन लेंगे। और मैंने भी बहुत प्रेयर किया, मेरे भगवान जी ने मेरी बात सुन ली, थैंक यू। और सही में मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने बहुत प्रेयर किया। मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, सुबह उठते ही नहा धो के, ठंड में भी ठंडे पानी से नहा लेती हूँ मैं। मेरी फैमिली में मुझे बहुत डांट भी पड़ी है इस बात की। तो सुबह 4 बजे मेरे लिए चलता था, वो क्या कहते हैं, गीज़र कहते हैं, हाँ गीज़र चलता था। और बहुत डांट भी पड़ी है कि क्या तुम ठंड में सुबह 4 बजे नहा रही हो। तो मैं प्रेयर करती थी, एग्ज़ाम देने से जाने से पहले पूजा पाठ करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मंत्र हैं, कुछ कुछ बुक्स हैं, दुर्गा मंत्र है, सरस्वती का माता का मंत्र था, वो सब जाप करके जाती थी आधा घंटा। तो प्रेयर मैंने बहुत करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, एंड आई ट्रस्ट माई गॉड। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए प्रे करो कि मेरा नीट एग्ज़ाम भी हो जाए, प्लीज़ प्रे करो, ओके? मुझे ट्रस्ट है हो जाएगा। सो जय श्री कृष्ण। तो प्रेयर करते रहो, भगवान पे ट्रस्ट करो। और मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, और थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी कि मेरे एग्ज़ाम से 2-3 महीने इफ़ेक्टिव रहे, पर उससे 3 मतलब अगस्त से मैं बहुत बीमार पड़ चुकी थी, 3 महीने तक बेड पे ही थी, कहीं आना जाना नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। बट स्टिल मैंने कर लिया, तो आप भी कर सकते हो ब्रो। आई लव यू, यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू। तो प्रॉब्लम है लाइफ में, कर लो, यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट, यू कैन फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान देना था आपको। अब आपको मैं कुछ दिखा देती हूँ जिससे आप मेरे पे ट्रस्ट कर सको कि हु एम आई एक्चुअली। क्या जो भी मैंने बक की है उसको एक्चुअल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलेबस कैसे लिखना है और अपना पेन कौन सा कैसे यूज़ करना है, मैं आपको शो कर देती हूँ। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म हो चुकी है, बट अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्लॉटिंग करनी है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप देख लो और मेरे पे विश्वास करना है तो कर लो, और कमेंट में बताना अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो पॉइंट तो। और अगले नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि सिलेबस कैसे लिखना है, PYQ, रिसोर्सेज, इन सब टाइप की चीज़ों का डाउट क्लियर कर लूँगी, और मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए थे और उनसे मैंने कैसे टैकल किया। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी घर में भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उन सब से कैसे टैकल करना है, मैंने कैसे किया, वो सब भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत बोल दिया, थक गई मैं। थैंक यू, बाय। तो देखो ये मेरी नोटबुक्स हैं, तो इसमें ना देखो इस तरह से मेरी हैंड राइटिंग रहती थी। बोर्ड एग्ज़ाम में इसको मैंने थोड़ा मोटा पेन यूज़ किया था
तो ये अभी मेरा बहुत पतला फॉर्मेट आ रहा है। इस तरह से मेरे नोट्स रहते थे, ठीक है। हर चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना रखे थे। ये मेरी फेयर कैप है एक तरह से। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए थे। ये सारे मेरे नोट्स देख सकते हो, ठीक है। जो मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने यहाँ लिख लिया। बहुत आराम से बैठ के लिखा था मैंने ये सारा। हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने बना लिए थे। थोड़ा मेस्डअप हो रहा है कहीं कहीं पे, तो वो सब भी मैंने मैनेज कर लिया। सो दिस इज़ हाउ माई नोट्स वर इन क्लास 10th। ये सोशल साइंस का हिस्ट्री है, नहीं इकोनॉमिक्स है, ठीक है। देख लो अब ये सब बाकी और भी है। अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ अपनी, ये मेरी साइंस की बुक है, ठीक है। ये मेरी सेकेंड हैंड बुक है। अब इस बुक की देखो मैंने धज्जी कैसे उड़ा रखी है, ठीक है। ये देखो कहीं भी कुछ भी लिख रखा है। गंदे गंदे डायग्राम बना देती हूँ कहीं पे, एक जगह। पहले चैप्टर सब तो थे वो, उनको मैंने बस हल्का फुल्का अंडरलाइन कर दिया। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता फ्लैश कार्ड की तरह बुक में रख के, जो टीचर ने बताया उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा एक जगह सारा लिख लिया। इस तरह से देख लो, फ्लैश कार्ड की तरह रख लिया है कि एग्ज़ाम से पहले बस ये पेपर्स पढ़ के चली गई, हो गया। ये रफ पेपर में जो भी टीचर ने पढ़ाया, जो जो इम्पोर्टेंट लगा छोटा छोटा ही लिख लिया। फिर ये सब तो मैंने वही गंदी कर रखी है बुक मैंने। फिर ये मेरे साइंस के नोट्स थे, थोड़े छोटे मोटे लिख लिए थे ऐसे करके। ये देखो बहुत अब थोड़े अनऑर्गेनाइज हो गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैंने ना इन सबको फाड़ चीड़ के एक कर दिया था। ये सब मेरे साइंस के नोट्स हैं। थोड़ी ये शायद से 9th का ये आ गया है क्या, ये 9th की कॉपी ले आई। ये हाँ ये रहा 10th का। हाँ देखो ये सब है जो इम्पोर्टेंट है, उस पर टिक कर लिया। यहाँ नोट्स बना लिए, डायग्राम वगैरह बॉक्स बना लिया। देख लो आराम से देख लो। ये थोड़ा चिपका चिपका के लिख लिया था मैंने, पता नहीं क्यों बॉल जेल पेन से लिखा है। हाँ ये मैंने बताया था हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले मैंने ये सारा पूरा फेयर किया था साइंस का। तो ये सब इसी तरह से दिख रहा है मेरा। इतना कुछ खास नहीं है पर ठीक ही ठाक है। फिर ये मेरे एसएसटी की रफ़ नोटबुक है जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एग्ज़ाम के व्यू से। तो एग्ज़ाम में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना था तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करती थी। इसमें मैंने पूरे बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना मस्ट है। तो बैक एक्सरसाइज चैप्टर वाइज में क्वेश्चन 1 2 3 करके सॉल्व कर लेती थी इस तरह से। फिर मैं अपनी बड़ी बहन से मैंने एक दिन चेक करवाया था कि मैं एज ए एग्ज़ाम टीचर क्या क्या तुम्हें कमी लग रही है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके मुझे बताया कि तुम क्या इम्प्रूव कर सकती हो, ये वो चला पूरा एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर अगर ये मेरा मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स में मैं रफ़ में सॉल्व करती थी। फिर रफ़ में सॉल्व करने के बाद उनके सोल्यूशन एक कॉपी में लिख लेती थी। ये थोड़ी मैंने बेवकूफ़ी की है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर बनाने की कोशिश करी है मैंने इसमें, जो कि थोड़ा है बेवकूफ़ी, ये नहीं करना है आप। और ये मैंने नोट्स वाला पेपर है, इसमें सारे नोट्स लिख रखे हैं मैथ्स के मैंने, देख लो पूरा। अगर मैथ्स के ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए बता देना, मैं बना दूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 20-25 मिनट की वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं। तो ये मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ये डाउट था तो पेज छोड़ दिया था, ये सब कर रखा है, देखो, ठीक है। फिर ये मैंने हर चैप्टर का इस तरह से शॉर्ट में हर एक्सरसाइज का सल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं ये एज अ हिंट लिख रखा है कि एग्ज़ाम से पहले तुरंत पहले मैं ऐसे मैथ्स का देख लेती थी। सल्यूशन एक एक का देखना पॉसिबल नहीं रहता था, तो चैप्टर वाइज ऐसे शीट बना रखी थी जिसमें मैं ऐसे करके सॉल्व कर लेती थी। ये क्या है, अच्छा एक एक्स्ट्रा पेज है। तो इस तरह से मैंने कर रखा है। तो ये सब मैं आपको बाद में कभी होगा तो दिखा दूँगी। ये मैथ है मेरा, ठीक है। फिर ये मेरा हिंदी और संस्कृत है, ये मेरा संस्कृत की कॉपी है, मैंने संस्कृत में भी मेहनत की है। फिर ये साइंस भी आ गया इसमें, शायद पता नहीं क्या कर रखा है। एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें कर रखे हैं। हाँ साइंस का बैक एक्सरसाइज का सलूशन इधर कर रखा है मैंने, और इसके आधे इधर कर रखे हैं। फिर उसके बाद इसके बीच में मैंने क्या किया, सलूशन कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें वो कर लिया संस्कृत स्टार्ट,
चैप्टर वाइज सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं संस्कृत के हिंदी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव साइड है और सब्जेक्टिव साइड के लिए मैंने ये अलग से दूसरी कॉपी में कर रखा है, संस्कृत में आंसर लिखे। ये वही है जो भी है, ठीक है, बस इतना ही। पीछे में व्याकरण वगैरह प्रैक्टिस कर लिया करती थी मैं। यही देख लो टाइम टेबल बनाने की बेवकूफ़ी मेरी। फिर ये सब रफ है, बस हो गया, ख़त्म।